नमस्कार, मैं हूं आरिफ अजहर आपके साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे मुस्तफाबाद बना कबीर धाम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार जिले के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम करने का प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से संत कबीर से जुड़ी इलाके की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान फिर से बहाल होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नाम बदलना उनकी सरकार के पिछले फैसलों के मुताबिक है, जिसमें पुराने शासकों द्वारा बदले गए जगहों के नाम फिर से बहाल किए गए थे। स्मृति महोत्सव मेला 2025 के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार अब कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने की बजाय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों को फिर से बनाने का खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि गांव का नाम मुस्तफाबाद रखा गया, जबकि वहां कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से कहा कि जब मैंने इस गांव के बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि इसका नाम मुस्तफाबाद है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या शुभ तीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलने का लाया गया प्रस्ताव, ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और अब देखना ये होगा कि इस बात को लेकर सियासत कितनी शुरू होती है। सीएम योगी बोले हैं लखीमपुर का मुस्तफाबाद कहलाएगा कबीर धाम, ये उन्होंने बात कही जब वो मुस्तफाबाद गांव पहुंचे। उस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान साफ तौर पे दिया और ये बयान अब देखिए किस तरह से सियासी बयान होगा या किस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया आएंगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ इतिहास सुधारने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले पर अब विपक्ष क्या कुछ कहता है ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीर धाम रखा जाएगा और ये प्रस्ताव हम लाएंगे। फिलहाल ये बात उन्होंने कही है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सनातन बोर्ड स्थापना पर जोर, खबर कानपुर से, जहां कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने बाबा सिद्धनाथ धाम मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन आरती की और इस दौरान कथावाचक ने बताया कि हाईकोर्ट हिमाचल मंदिरों के पैसों से सड़क निर्माण न कराने के निर्देश दिए, इसके बजाय न्यायपालिका ने मंदिर की रकम से हॉस्पिटल और गौशालाएं बनाने को जायज ठहराया है। देवकीनंदन ने उम्मीद जताई कि हिमाचल हाईकोर्ट की तरह देश की सुप्रीम अदालत की आंखें खुलेंगी, जिससे ऐसा ही आदेश सामने आ सकेगा और सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। कथावाचक ने दावा किया कि देश से अधिक विदेश में रहने वाले युवाओं को सनातन बोर्ड की चिंता है। सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा, हम एक बात बताना भूल गए, हाई कोर्ट हिमाचल ने 16 अक्टूबर को, हम हारे नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम अभी भी चल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। विदेश में भी 3 महीने होके आया हूं, अमेरिका, कनाडा, हर कथा में सनातन बोर्ड के लिए। और ये पहली बार हुआ है कि देश से ज्यादा विदेश में युवा पूछ रहे थे कि सनातन बोर्ड कब तक बनेगा। विदेश में इतने लोग जागरूक हैं। और अभी 16 अक्टूबर को हिमाचल ने, हाई कोर्ट ने हिमाचल में सरकार को कहा है कि मंदिर के पैसों से
सड़क नहीं बनेगी। तो कानपुर में देवकी नंदन पहुंचे सिद्धनाथ धाम और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सराहा भी है और सनातन बोर्ड का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि विदेशों में इसकी चर्चा है, लिहाजा सनातन बोर्ड बनाने की वकालत साफ तौर पर देवकी नंदन ठाकुर ने करी है। जब वो कानपुर पहुंचे, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सनातन बोर्ड जब तक नहीं बनेगा, हम एक बात बताना भूल गए, हाई कोर्ट हिमाचल ने 16 अक्टूबर को, हम हारे नहीं हैं, हम रुके नहीं हैं, हम अभी भी चल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। विदेश में भी 3 महीने होके आया हूं, अमेरिका, कनाडा, हर कथा में सनातन बोर्ड के लिए। और ये पहली बार हुआ है कि देश से ज्यादा विदेश में युवा पूछ रहे थे कि सनातन बोर्ड कब तक बनेगा। विदेश में इतने लोग जागरूक हैं। और अभी 16 अक्टूबर को हिमाचल ने, हाई कोर्ट ने हिमाचल में सरकार को कहा है कि मंदिर के पैसों से सड़क नहीं बनेगी। और अगली खबर की तरफ बढ़ते, जान पर बनी एआई फेक तस्वीर। खबर फरीदाबाद से, जहां ओल्ड फरीदाबाद थाना क्षेत्र के बसेलवा कॉलोनी से एआई से तस्वीर तैयार कर ब्लैकमेलिंग के दबाव में आकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 19 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या मामले की जांच शुरू की है। बसेलवा कॉलोनी निवासी डीएवी कॉलेज के सेकेंड ईयर के छात्र राहुल के पिता मनोज भारती के मुताबिक 2 हफ्ते पहले बेटे का मोबाइल हैक कर लिया गया था। हैकर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक से राहुल सहित उनकी बहनों की न्यूड फोटो वीडियो तैयार की। इन मनगढ़ंत तस्वीरों और वीडियो को व्हाट्सएप पे भेजकर आरोपियों ने राहुल से लगभग 20,000 रुपए मांगे। साथ ही मांगी गई रकम न मिलने पर सभी को वायरल करने की धमकी दी। इससे तंग आकर पहले खामोश रहने और शनिवार को कमरे में बंद होकर सल्फास की गोलियां खा ली और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान राहुल को नहीं बचाया जा सका। थाना प्रभारी के मुताबिक शिकायत दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर जांच जो है वो की जा रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। हमें पहले से कुछ पता नहीं है, मोबाइल में निकला, साहिल नाम का कर रहा था और उसके बाद इसका क्या नाम, सुभाष का एक लड़का है, उसके साथ भी उसकी है, उसकी भी लास्ट कॉल उसकी भी है। उसे बोला जहर खा लो, बोला किसने बोला जहर खा लो? सुभाष ने? सुभाष के लड़के ने वह बोला जहर खा लो। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस छानबीन कर रही है। क्या करता था राहुल? वो कुछ कॉलेज जाता था, घर में रहता था, कुछ 2 घंटे में मर जाओगे। अच्छा, दवाई बंद के दे दी कि 2 घंटे? वो भी मोबाइल में पुलिस वालों के पास है। फोटो मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी सबकी फोटो रहती है उसके फोन से। उसने उसको ब्लैकमेल किया उस फोटो से, उससे 20,000 रुपए भी ले लिए उससे और मांगने की मांग की ये था कि और दे। उसने मना कर दिया तो कह रहा है कि जहर खा के मर जा। उसने जहर भी उसी ने बताया और लाके भी दिया ना। पहले जब पैसे ऐंठता रहा, पहले आपको बदनाम करने की कोशिश करी, पैसे ऐंठता रहा, जब नहीं दिया तो मर जा। हाँ मर जा। उसके बाद उसने दवाई भी उसी ने बताई है, वो भी चैटिंग है, वो भी मोबाइल। तो ये खबर है जहां पर एआई का किस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, फर्जी केसों की भरमार, एम्बुलेंस पर भ्रष्टाचार। हरदोई जिले में जीवीके कंपनी द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सेवा नहीं मिल रही, वहीं कर्मचारियों द्वारा फर्जी केस दर्ज करने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी मनोज कुमार ने बताया और ये माना भी कि एम्बुलेंस कर्मचारियों द्वारा फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति तक सीमित है। सूत्रों के अनुसार पिछले कई सालों से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी है। इसके बावजूद एम्बुलेंस प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर एम्बुलेंस न मिलने से कई बार मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है
और फर्जी केसों के जरिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। ये मामला हरदोई स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर करता है। ऐसा जानकारी के माध्यम से अभी विगत माह में ऐसा जानकारी में आया कि एम्बुलेंस समय पर हमारे जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं या गर्भवती महिलाओं की जो उनका मानक समय है नहीं पहुंच रहे थे, एवं कुछ ऐसे केसेस फर्जी तो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि ये केस ये लोग चढ़ा लेते हैं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से उन सभी एम्बुलेंस के जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनको एक पत्र भेजा गया है कि ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। पत्र के माध्यम से अभी विगत माह में ऐसा जानकारी में आया कि एम्बुलेंस समय पर हमारे जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं या गर्भवती महिलाओं की जो उनका मानक समय है नहीं पहुंच रहे थे, एवं कुछ ऐसे केसेस फर्जी तो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि ये केस ये लोग चढ़ा लेते हैं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से उन सभी एम्बुलेंस के जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनको एक पत्र भेजा गया है कि ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। पत्र के माध्यम से अभी विगत माह में ऐसा जानकारी में आया कि एम्बुलेंस समय पर हमारे जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं या गर्भवती महिलाओं की जो उनका मानक समय है नहीं पहुंच रहे थे, एवं कुछ ऐसे केसेस फर्जी तो नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि ये केस ये लोग चढ़ा लेते हैं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से उन सभी एम्बुलेंस के जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनको एक पत्र भेजा गया है कि ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। पत्र के माध्यम से अभी विगत माह में ऐसा जानकारी में आया कि एम्बुलेंस समय पर हमारे जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं या गर्भवती महिलाओं की जो उनका मानक समय है नहीं पहुंच रहे थे, एवं कुछ ऐसे केसेस फर्जी तो नहीं। और यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको खबर बताएंगे सड़क को तरसता छानी गांव। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, हाय रे लत। शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। इलाज के दौरान भर्ती एक मरीज बिना किसी अनुमति के हाथ में यूरिन बैग लेकर शराब की दुकान पहुंच गया। वहां से शराब खरीदकर उसने नल पर बैठकर शराब पी और फिर अस्पताल लौट आया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिससे अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पेशेंट जो है ना रोड साइड एक्सीडेंट का पेशेंट है और ये यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर जाकर के और जो मैंने वीडियो में देखा इस तरह की हरकत उसने की है। इसमें जितने भी हमारे सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और जो भी वार्ड में स्टाफ है उनकी सबकी जांच कराई जा रही है कि ये कैसे मरीज बाहर निकल गया। दरअसल ये मोबाइल मरीज होते हैं जो घूमते रहते हैं, कई बार खाने के लिए निकल जाएंगे, कई बार किसी और काम से निकल जाएंगे। और खबर हमीरपुर से। बीते कल एक वीडियो वायरल होता है जो सरकार के गड्ढा मुक्त प्रदेश के सभी दावों की पोल खोल कर रख देता है। पूरा मामला सिसोलर थाना क्षेत्र के छानी गांव के परसदवा के डेरे का है, जहां पक्की सड़क न होने के कारण एक बेबस ससुर अपनी 9 माह की गर्भवती बहू को बैलगाड़ी से गांव के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हो गया। गांव में आज़ादी के बाद से आज तक पक्की सड़क न पहुंची। बरसात के दिन हो या गर्मी के, यहाँ परसदवा के डेरे के ग्रामीण नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। डेरे की कुल आबादी 500 की है और कई बार गांव ने लोगों ने पक्की सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। उच्च अधिकारियों समेत तमाम राजनेताओं के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन आज तक उनको पक्की सड़क न मिली। ग्रामीणों ने बीते साल पक्की सड़क की मांग को लेकर अनशन भी किया। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से आश्वासन भी मिला था, लेकिन इस बात को 1 साल बीत जाने के बाद भी छानी गांव के परसदवा के डेरे के ग्रामीण कच्ची कीचड़ भरे रास्तों से निकलने पर मजबूर हैं। पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। यूपी सरकार ने लिखा, डबल इंजन सरकार का इंजन फेल हो चुका है। तस्वीरें आपके माध्यम से यह बात संज्ञान में आई है कि मौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छानी में एक मजरा है परसदहा, जहाँ पे आवागमन के लिए सड़क की असुविधा है, सड़क की आवश्यकता है। इसके संबंध में जांच कराई गई और खंड विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि इसको कार्य योजना में ले लिया गया है।
कैसे आप लोग जी रहे हैं, कैसे अपने काम करते हैं जरूरतमंद? कैसे करते हैं लाला, को पहुँच पावत है, को यहीं गिरो पर है धोरे में, को का पैर टूटत है, और को का श्वास चलत है, 4 पाई में ले जाते हैं। का करे लाला, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। आला अधिकारी कोई आते हैं सड़क के लिए शिकायत करते हैं आप लोग? कोई नहीं आता लाला। नेता वेता आते हैं तो देख सुन के लौट जाते हैं। सर, इसी मजरा के निवासी कृष्ण कुमार केवट की बहू को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सुबह से ही पेट में ऐंठन और दर्द हो रहा था, तो हमने एम्बुलेंस को फोन किया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके मजरे तक सड़क नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती। आप मरीज को लेकर के भट्टी तक आइए, इसलिए सर बैलगाड़ी में लाकर ले गए। अक्सर इस तरह की दिक्कत होती होंगी, ऐसी घटनाएं होती होंगी, क्या करते हैं तब? सर, बरसात के मौसम में अगर हमारे घर की बहू बेटी को प्रसव पीड़ा या फिर बीमार होती हैं तो उनको सर 4 पाई या बैलगाड़ी ही साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क न होने के कारण कोई भी साधन नहीं निकल सकता। सर डिलीवरी की समस्या हो, दर्द हो रहा था, इसलिए बैलगाड़ी से ले जा रहे। तो आप लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया? फ़ोन किया, भट्टी तक कहे कि भट्टी तक पहुँच पाएंगे। क्यों मना कर रही थी एम्बुलेंस? अब ये वहाँ से कोई साधन नहीं, रास्ता नहीं, सड़क नहीं। तो कितने सालों से सड़क नहीं है? सड़क कम से कम लगभग 70 साल से यहाँ नहीं। तो क्या आज़ादी के बाद से आज तक कभी सड़क नहीं बनी? कभी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही लोगों के लिए बेहतर सड़क व्यवस्थाओं की बात करते हुए नजर आती है। योगी सरकार के दावे हैं कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। वहीं हम आज आपको जमीनी हकीकत दिखाने एक ऐसा गांव, ऐसे डेरा आ चुके हैं जहां से कल बीते दिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक बेबस ससुर अपनी गर्भवती बहू को बैलगाड़ी के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाता हुआ दिखता है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में हड़कंप मच जाता है। हर तरफ इसी बात में चर्चा हो रही होती है। आला अधिकारियों की भी चुप्पी सज जाती है, क्योंकि सड़क ना होने की वजह से हम आपके गांव तक नहीं पहुंच सकते, जो है उस सड़क को तरस रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आपके गाँव में, सड़क नहीं है? सर, बरसात के मौसम में अगर हमारे बच्चों को या फिर माँ बहनों को प्रसव पीड़ा होती है या फिर बीमारी होती है तो हम लोगों के पास केवल एक ही साधन होता है, बैलगाड़ी। देखा गया है कल एक वीडियो जो वायरल हुई है, क्या कुछ मामला हो गया था? सर, हमारे ही मजरे के कृष्ण कुमार दादा की बहू को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सुबह से ही उनके पेट में ऐंठन और दर्द हो रहा था, तो डिलीवरी के लिए सर जब कोई साधन हम लोगों को नहीं मिलता है तो हम बैलगाड़ी में लाद करके ही ग्राम भट्टी तक पहुंचाते हैं। क्योंकि एम्बुलेंस को जब फ़ोन किया गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती है, आप किसी तरीके से ग्राम भट्टी तक लाइए। यहाँ हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर क्या हकीकत है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ ना तो सड़क है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सर, यहाँ दिक्कत तो बहुत आती है। यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो विद्यालय नहीं जा पाते बारिश की वजह से, और जब बारिश हो जाती है तो ये पूरा रोड जो है दलदल बन जाता है। यहाँ कोई महिला प्रसव पीड़ित है तो वो सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती। कोई मरीज है, कोई आकस्मिक किसी को सर्पदंश लेता है, यहाँ तो घटनाएं भी हो चुकी है, सर्प दंशने से सही से इलाज नहीं पहुँचा तो उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थे परसदवा के डेरे के कुछ निवासी। हम आपको एक बार और रोड की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये वही रोड है जो सिसोलर से छानी गांव के परसदवा के डेरा को जाती है। आप देख सकते हैं ये जो रोड है इसमें कितने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। पूरी जो रोड है उसमें कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ से लबालब रोड है। ऐसे में आप ये आकलन कर सकते हैं कि आखिर इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ता होगा या कोई घटना घटती होगी तो ये जो ग्रामीण हैं किस तरह अस्पताल पहुंचते होंगे, बच्चे अपने विद्यालय पहुंचते होंगे। आज भी जो गांव हैं वो विकास के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में जो उच्च अधिकारी हैं, जो कुर्सी पसंद अधिकारी हैं, वो अपने एसी कमरों में बैठ के सिर्फ आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही बेहतर सड़क व्यवस्थाओं के लाख बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही हो, पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देने के वादे करती नजर आ रही हो, लेकिन आज के न्यूज़ इंडिया की टीम आपको इन पूरे दावों की जमीनी हकीकत दिखाने
सिसोलर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले एक डेरे परसदवा के डेरे पहुंच चुकी है। यहाँ हम आपको इस डेरे में जाने वाली प्रमुख रोड दिखा रहे हैं। ये एक लौती रोड है जो छानी गांव के इस डेरे को जाती है। यहाँ से बीते दिन एक वीडियो वायरल होती है जिस पर एक बेबस ससुर अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। जिस वक्त ससुर अपनी बहू को लेकर जा रहा होता है, बहू गर्भवती होती है। उसके पेट में अचानक सुबह से ही दर्द हो जाता है, जिसके बाद एम्बुलेंस को लाख कॉल की जाती है, लेकिन जो एम्बुलेंस चालक है वो भी कहीं ना कहीं सड़क ना होने के चलते मजबूर होता है। एम्बुलेंस चालक कहता है कि हम आपके गांव से कुछ किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, अगर आप अपनी बहू को इधर लेके आ सकते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। ससुर बैलगाड़ी लाता है, उस पर अपनी गर्भवती बहू को लेटाता है और इन्हीं कीचड़ भरे रास्तों से होकर गांव के बाहर जाता है जहां एम्बुलेंस खड़ी होती है। आज हम आपको ये वो रास्ता दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते से होकर किस तरह वो बेबस ससुर निकला था। और आप ये समझ सकते हैं तस्वीरें देख के कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस पूरे सड़क में और किस तरह जो ससुर है वो इस रोड से निकला होगा। बैलगाड़ी में कितनी दिक्कतें हुई होंगी, आप इस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। ये ऐसा रोड है जिस पर हम भी नहीं चल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें निकलकर हमीरपुर से सामने आई हैं, इसने जो सरकारी तंत्र है, जिला प्रशासन है और सरकारें हैं, सभी के दावों की पोल खोल के रख दी है। अपने एसी कमरों में कुर्सी गर्म करते अधिकारियों को कभी इन बेबस ग्रामीणों की दर्द नजर नहीं आता। ऐसे में जो सरकारें बनती हैं वो लाख दावे तो करती हैं, लेकिन कभी जो विकास की धारा है वो इन गांव तक नहीं पहुंचती है। हकीकत में जो विकास है वो महज कागजी ही रह जाता है। सिद्धार्थ द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया, हमीरपुर। और सिद्धार्थ हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, ये कैसा विकास है, ये कैसा सिस्टम है जहां पर एक गांव तक 70 सालों से सड़क न पहुंची? जी बिल्कुल, आपको बता दें, भले ही चाहे केंद्र में या प्रदेश में बीजेपी सरकार है या अन्य सरकारें, सभी तमाम दावे करती हैं हमेशा ही। जब भी जो सरकार विपक्ष में होती है वो शासनिक सत्ता के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाती है, लेकिन जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो वो अपने तमाम किए हुए वादे भूल जाती है। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का है। योगी सरकार भले ही प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें देने के बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो बीते कल एक वीडियो हमीरपुर जनपद के सिसोलर थाना क्षेत्र के एक छानी गांव के एक मंझला से वायरल होती है, जो तमाम दावों को, जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल के रख देती है। ये वीडियो बहुत ही विभत्स थी, जहां एक बेबस परिवार, एक बेबस ससुर अपनी 9 माह की गर्भवती बहू को बैलगाड़ी में रखकर लेटाकर उसको गांव के बाहर तक एम्बुलेंस तक ले जाता है, जिसके बाद उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाता है। ये सब कुछ सिद्धार्थ, ये सब कुछ सिद्धार्थ, ये सब कुछ 70 सालों से चल रहा है, जहां पर कोई भी गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से लेके जाया जाता है। लेकिन क्या किसी अधिकारी को नजर नहीं आया, पूरे सिस्टम को नजर नहीं आया, किसी जनप्रतिनिधि को नजर नहीं आया? ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, इस बारे में जब ग्रामीणों से बातचीत की गई तो कई ग्रामीणों ने हमें बताया कि एक उनके ही जो ग्रामीण थे राजेंद्र, उन्होंने भी बताया कि तमाम जो ग्रामीण है उन्होंने पिछले वर्ष मौदाहा में इस पूरी बात में पक्की सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था, अनशन भी किया था, जिसके बाद जो तत्कालीन मौदाहा एसडीएम थे उन्होंने तमाम जो आला अधिकारी उनको फोन किया, इस बारे में सूचित किया और रोड की मांग करी। जिसके बाद जो गाँव के ग्रामीण है उनको यह आश्वासन दिया गया कि जब ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद गांव में सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सारे वादे इसी जो सड़क के गड्ढे इन्हीं में दफन होके रह गए और आज भी जो पूरे ग्रामीण हैं वो सड़क की मांग को लेकर दर बदर भटक रहे हैं। चाहे जिला प्रशासन के आला अधिकारी हो या नेता, कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। पूरे ग्रामीण नरकी जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीण नरकी जीवन जीने को मजबूर है। लेकिन इस बीच सिद्धार्थ, आपकी इस खबर को लेकर, इस सड़क को लेकर, इन गांव वालों को लेकर अधिकारियों से जब बात हुई तो वहां से क्या जवाब मिलता है?
जी बिल्कुल, जब इस पूरे मामले को लेकर हमने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करी तो जो मुख्य विकास अधिकारी हैं अरुण कुमार सिंह, उनका कहना है कि जल्द ही इस गांव में सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा। लेकिन जब हमने सवालों को बढ़ाया और दायरे बढ़ाए तो उनसे पूछा गया कि आखिर क्या कारण रहा कि आजादी के बाद इतने साल बीत जाने के बाद आज तक उन गांवों को कभी पक्की सड़क निर्माण नहीं हुआ और गांव के जो ग्रामीण उनको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही बदहाली की। तो इन सवालों पर जो उच्च अधिकारी है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधते हुए नजर आए और इन सवालों को टालते हुए नजर आए। तो ऐसा लगता है कि जो चाहे जिला प्रशासन के आला अधिकारी हो, सभी को किसी भी तरह कोई भी ग्रामीणों से किसी तरह की हमदर्दी नहीं है। बस अधिकारी जो है वो अपनी जेब और कुर्सी गर्म करने में लगे हुए हैं। तो अधिकारियों को हमदर्दी नहीं है, लेकिन हमें के न्यूज़ को हमदर्दी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ये छानी गाँव की सड़क है जो आप देखिए किस तरह से छलनी पड़ी है 70 सालों से, लेकिन आज तक सिस्टम की, सरकार की, किसी की नज़र नहीं पड़ी। 70 सालों से गर्भवती महिलाएं बैलगाड़ी से इसी सड़क से जा रही हैं, लेकिन सिस्टम है कि आंख मूंदा बैठा हुआ है। हमीरपुर की खबर बताती है कि छानी गौवाड गांव में सिस्टम की तस्वीर क्या है, यह सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।